नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क का हिस्सा बनी हिमाचल की यह खूबसूरत घाटी। हिमाचल की स्पीति घाटी को यूनेस्को के प्रतिष्ठित मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत देश के पहले शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है। यह मान्यता औपचारिक रूप से 26 से 28 सितंबर 2025 तक चीन के हांगझाओ में आयोजित 37वीं अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की बैठक के दौरान प्रदान की गई। इस समावेशन के साथ भारत के अब MAB नेटवर्क में कुल 13 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं। हिमाचल में हर हाल में पूरा कर ले ये काम, नहीं तो 2 दिन बाद पेंशन की हो जाएगी टेंशन। हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सुविधा का लाभ लेने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। प्रदेश भर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले बुजुर्ग, विधवा, विकलांग और अन्य लाभार्थियों को 30 सितंबर तक ई-केवाईसी करानी होगी। यानी लाभार्थियों को हर हाल में 2 दिन के भीतर ई-केवाईसी करना अनिवार्य है। ऐसे में तय समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं करने वालों की पेंशन अटक सकती है। यानी चूक हुई तो भविष्य में आपके खाते में पेंशन पड़ने में दिक्कत हो सकती है। इस तरह से जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है, उनके लिए अब इस काम को पूरा करने के लिए बहुत कम समय बचा है। हिमाचल में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, आरक्षण रोस्टर रोकने की मांग नकारी। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी निकाय चुनाव समय पर कराने का आदेश दिया है। ओबीसी सर्वे के कारण चुनाव टालने की मांग अस्वीकार कर दी गई है। आयोग ने 40 शहरी निकायों के चुनाव जनवरी से पहले कराने के निर्देश दिए हैं। आरक्षण रोस्टर 2011 की जनगणना के आधार पर जारी होगा और जिन जातियों की जनसंख्या 5% से कम है उनके लिए सीटें आरक्षित नहीं होंगी। मुस्लिम कारीगर बना रहे दशहरे के पुतले, सांप्रदायिक एकता और धार्मिक सौहार्द की मिसाल दे रहा है हिमाचल का नाहन शहर। जय इस देश की गंगा जमुनी संस्कृति और धार्मिक सौहार्द की उम्दा मिसाल पेश करते हुए रियासतकालीन नाहन शहर के चौगान मैदान में मनाए जाने वाले हिंदुओं के दशहरा उत्सव में एक मुस्लिम परिवार साल दर साल खुशियों के रंग भरने का कार्य कर रहा है। बता दें कि यह बेशक उनके लिए धंधा है, लेकिन यह परिवार रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले बनाते हुए इस बात का भी ख्याल रखता है कि दशहरा के खास दिन हिंदू लोग रावण के पुतले को देखकर वैसा ही महसूस करें जैसा कि उन्होंने उसके बारे में सुना और पढ़ा है। वह दशहरे के दिन जब हिंदू लोग बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में इन पुतलों को जलाते हैं तो उनको भी बहुत खुशी होती है। राजधानी शिमला में सेब से लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, चालक समेत 2 घायल। जी राजधानी शिमला में रविवार सुबह सड़क हादसा हो गया। शहर के व्यस्तम इलाकों में से एक निगम विहार के पास सेब की बोरियों से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में ट्रक के चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा गया। बता दें कि डॉक्टरों के अनुसार चालक की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा नंबर का यह ट्रक नारकंडा की ओर से सेब की सैकड़ों बोरियां लोड करके आ रहा था। बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे जब ट्रक निगम विहार के पास पहुंचा तो अचानक चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण ट्रक सड़क से नीचे लुढ़ककर मंदिर परिसर में पलट गया। हिमाचल देगी मिर्च की नई किस्म तैयार, 56 दिन में देगी ज्यादा पैदावार, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने की इजाद। जो किसानों के लिए खुशखबरी है। चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने पहली ऐसी देगी मिर्च की किस्म विकसित की है जो न सिर्फ जीवाणु विल्ट रोग के प्रतिरोधी है बल्कि जल्द पकने वाली और अधिक पैदावार भी देगी। इस नई किस्म का नाम हिम पालम कैप्सिकम पेपरिका 1 रखा गया। किसानों को मार्च से इसका बीज मिलना शुरू हो जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार 90 से 120 दिन के बजाय नई किस्म मात्र 56 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। बता दें कि यह किस्म हिमाचल की पहाड़ियों के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी किसानों के लिए नई संभावनाएं लेकर आएगी। प्रदेश के हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, शिमला, सोलन, मंडी, लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा में इसकी बेहद पैदावार हो सकती है। मिर्च की फसल में विल्ट की बीमारी सबसे बड़ी समस्या रही है। नदी नालों में डंप नहीं होगा, मलबा आपदा से बचाव के लिए चिन्हित होंगी डंपिंग साइटें। हिमाचल प्रदेश में बरसात में तबाही मचाने वाला मलबा अब खड्डों, नालों और नदियों के किनारे डंप नहीं होगा। आपदा से बचाव के लिए प्रदेश सरकार अब डंपिंग साइटें चिन्हित करेगी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस बाबत संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया रिजर्व की तर्ज पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया रिजर्व की स्थापना के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए वर्ष 2023 और वर्ष 2025 की प्राकृतिक आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले जिलों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है।
एक कंपार्टमेंट परीक्षा पास न करने वाले छात्रों को गोल्डन चांस डिग्री भी कर सकेंगे पूरी, जाने जानकारी। हिमाचल विश्वविद्यालय ने उन हजारों विद्यार्थियों को एक गोल्डन चांस देने का फैसला किया है जो निर्धारित समय सीमा में अपनी कंपार्टमेंट या रीअपियर परीक्षा पास नहीं कर पाए में जेबीटी, डीएलएड और अन्य कारणों से पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले यूजी छात्रों को भी डिग्री पूरी करने का एक अतिरिक्त अवसर मिलेगा। बता दें कि एचपीयू कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को भी विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसी ने प्राध्यापकों के हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। एचपीयू प्राध्यापक अध्ययन केंद्र शिमला ट्रांसफर हो सकेंगे। सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी को राजस्व मामलों के निपटारे के लिए विश्वविद्यालय में रखने का भी निर्णय लिया गया। उधर बैठक के बाद विश्वविद्यालय ने गोल्डन चांस को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। संगठन की मजबूती के लिए भाजपा ने नियुक्त किए 6 मोर्चे के जिला अध्यक्ष, सूची जारी। हिमाचल भाजपा ने संगठनात्मक मजबूती और पार्टी कार्य को गति देने के लिए विभिन्न मोर्चों के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। प्रदेश नेतृत्व से चर्चा बाद यह नियुक्तियां की गई है। इसमें युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा एवं ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों ने अपने अपने जिलों में नए जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है। बता दें कि भाजपा नेतृत्व ने सभी नवनियुक्त जिला अध्यक्षों से संगठन को मजबूत करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जल कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा है। बिना परमिट फिटनेस दौड़ रहे 38 वाहनों के काटे चलान, 1,17,000 का जुर्माना वसूला। आरटीओ सोना चंदेल ने रविवार को जिला सिरमौर के दुर्गम क्षेत्र राजगढ़ में टीम सहित पहुंचे वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान उन्होंने करीब 150 वाहनों की जांच की, जिसमें ट्रक, निजी बसें और पिकअप आदि शामिल थे। आरटीओ ने यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर 38 वाहनों के चलान किए, जिनसे 1,17,500 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। इसमें अधिकतर वाहन बिना फिटनेस और परमिट के चल रहे थे, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई। लंदन से लौटे सीएम सुक्खू दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू लंदन से वापस लौट आए। वह बीते शनिवार रात को लंदन से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे। नई दिल्ली पहुंचने पर राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, बिट्टू सहित अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री अपनी बेटी की एडमिशन करवाने के लिए लंदन गए थे। वहीं मुख्यमंत्री का सोमवार को दिल्ली में कुछ केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री सोमवार दोपहर बाद वापस प्रदेश लौट सकते हैं। वह पार्टी की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल से भी दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं। एचआरटीसी बस में सवार अंतर्राज्यीय तस्कर चिट्टे सहित दबोचा, कार सवार युवक से पकड़ी चरस। जिला पुलिस की ड्रग पेडलरों व नशाखोरों के खिलाफ चल रही मिशन क्लीन भरोसा मुहिम के तहत पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर नशा तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। एक मामले में पुलिस ने 11 किलो 5 ग्राम चिट्टा बरामद किया है, जबकि दूसरे मामले में 92 ग्राम चरस पकड़ी गई है। दोनों मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ठियोग थाना क्षेत्र के तहत शनिवार रात करीब 9:50 पर पुलिस की एक टीम गश्त पर थी। इस दौरान उसे गोपनीय सूचना मिली कि हमीरपुर से रिकांगपियो जा रही एचआरटीसी की बस में एक व्यक्ति नशीला पदार्थ लेकर जा रहा है। पुलिस ने तुरंत ठियोग बाईपास पर नाकाबंदी कर बस की तलाशी ली। जांच के दौरान आरोपी बूटा सिंह उम्र 31 वर्षीय पुत्र बलदेव सिंह निवासी लुधियाना पंजाब के पास से 11 केजी 500 ग्राम का चिट्टा बरामद हुआ। पंचायत और निकाय चुनावों की तैयारियां तेज, 20 करोड़ होंगे खर्च, 35,000 कर्मचारी देंगे ड्यूटी। हिमाचल प्रदेश में पंचायत व निकाय चुनावों की तैयारियां तेज हो गई है। प्रदेश की पंचायतों में प्रधान बनाने को लेकर भी चर्चाएं चल रही है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनावों की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोजन की तैयारियां भी पूरी हो गई है। राज्य चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान लगाया है। यह खर्चा बैलेट पेपर के प्रिंटिंग, स्टेशनरी और कर्मचारियों के टीए डीए को है। इन चुनावों में करीब 35,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जो चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। राज्य चुनाव आयोग में इन चुनावों के लिए 3 करोड़ बैलेट पेपर के प्रिंटिंग के ऑर्डर दिए हैं। मोदी सरकार ने देश को दिया एक राष्ट्र एक कर एक बाजार का मजबूत आधार। जब मोदी सरकार के नेतृत्व में जीएसटी व्यवस्था को और अधिक सरल, पारदर्शी व जनहितैषी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। नेक्स्ट जेन जीएसटी 2.0 को नए भारत की नई कर प्रणाली की संज्ञा देते हुए हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी एडवोकेट विश्व चक्षु ने कहा कि यह सुधार एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की संकल्पना को और अधिक मजबूती देगा। एडवोकेट विश्व चक्षु ने बताया कि मोदी सरकार द्वारा लागू की जा रही यह प्रणाली न सिर्फ कराधान
प्रावधान की जटिलताओं को कम करेगी, बल्कि व्यापारियों, उद्योगपतियों, छोटे कारोबारी वर्ग और आम नागरिकों को भी सीधा लाभ पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से सक्षम और पारदर्शी कर व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और टैक्स संग्रहण की प्रक्रिया और अधिक विश्वसनीय होगी। एचपीयू में एसएफआई और पुलिस के बीच झड़प, कई कार्यकर्ता घायल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शनिवार को कार्यकारिणी परिषद की बैठक के दौरान माहौल गर्मा गया। बैठक में भाग लेने पहुंचे शिमला शरीफ विधायक हरीश जनारथा का एसएफआई कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। इस दौरान एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने गो बैक और मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं और मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की हुई। हालात काबू करने के लिए पुलिस जवानों और क्यूआरटी ने बल प्रयोग भी किया, जिससे एसएफआई के कई कार्यकर्ता घायल भी हुए। इनमें एक छात्र को आंख के पास चोट आई। जवानों और कार्यकर्ताओं के बीच हुई इस धक्का मुक्की में छात्राओं को भी घसीटकर किनारे किया गया। आपदा में देवदूत बनी गढ़वाल राइफल्स सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने किया सम्मानित। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने 16वीं गढ़वाल राइफल्स की वीरता और सेवा भाव की सराहना करते हुए बटालियन को प्रशंसा पत्र भेंट किया। हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान सैनिकों ने न केवल जनजीवन की रक्षा की, बल्कि अनुकरणीय साहस और सेवा भाव का परिचय दिया। 17 से 18 सितंबर 2025 को कांगड़ा जिला के 16 विधानसभा क्षेत्र की पंचायत बछवाई में आए भूस्खलन से 14 मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस दौरान ग्रामीण जान माल के संकट में फंस गए। ऐसे कठिन हालात में 16वीं गढ़वाल राइफल्स के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाला। साथ ही उन्हें प्राथमिक उपचार, भोजन, पानी व अन्य आवश्यक संसाधन मुहैया कराए। हिमाचल में रीशेड्यूल होंगे आपदा प्रभावितों के बैंक लोन। हिमाचल में आपदा प्रभावितों को राज्य सरकार के अलावा बैंक भी राहत दे सकते हैं। हिमाचल सरकार ने सभी बैंकों को इस बारे में आग्रह किया है। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के सिंगल एजेंडा पर स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक शिमला में मुख्य सचिव प्रमुख सक्सेना की अध्यक्षता में हुई। इसमें आपदा प्रभावितों को राहत देने के लिए 3 स्तर पर कदम उठाने को कहा गया। बता दें कि आपदा प्रभावित लोगों के लिए ऋण पुनर्गठन और राहत उपाय लागू करने का निर्णय इस बैठक में लिया गया। बैठक में चर्चा हुई कि सभी प्रभावित कर्जदारों को 1 साल की मोरेटोरियम अवधि के साथ कर्ज पुनर्गठन मिल सकता है। कृषि ऋण में 33% से 50% नुकसान होने पर 2 साल तक और 50% से अधिक नुकसान होने पर 5 साल तक पुनर्भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। हिमाचल में दूध प्रोत्साहन योजना 4 अक्टूबर से। कृषि मंत्री बोले, चरवाहे के लिए भी जल्द शुरू होंगी पहल योजना। कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए पात्र गैर सरकारी डेयरी सहकारी समितियों को दूध की आपूर्ति करने वाले किसानों के लिए दूध प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत दूध उत्पादकों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के माध्यम से 3 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह योजना 4 अक्टूबर 2025 को प्रदेश में लॉन्च की जाएगी। इससे 8,000 लोगों को लाभ मिलेगा। यह कदम दुग्ध उत्पादकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा और दूध उत्पादन को बढ़ावा देगा। कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार शुक्रवार को निदेशालय में आयोजित पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उठाई मांग, ले हिंसा पर होनी चाहिए कार्रवाई। जो कांग्रेस वोट चोरी करती रही है, देहरा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस की लूटमार का परिणाम है। मंडी में भाजपा ऑफिस का शुभारंभ करने के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर वोट चोरी मामले में जमकर प्रहार किए हैं। इसके अलावा ले हिंसा में नामजद लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ले हिंसा के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ले में जो हिंसक घटनाक्रम हुआ है वह निंदनीय है। केंद्र सरकार इस विषय पर लगातार नजर बनाए हुए है और उचित कार्रवाई की जा रही है। धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक है अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा। जाने दिलचस्प कहानी। हर साल हिमाचल के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस कुल्लू दशहरा को देखने सिर्फ हिमाचल से ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ आते हैं। कुल्लू दशहरा की प्रदेश ही नहीं बल्कि विश्व में एक अलग पहचान है। ये हमारी धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक है। जब बाकी जगहों पर दशहरा खत्म होता है तो कुल्लू में रघुनाथ जी की रथ यात्रा के साथ कुल्लू का दशहरा शुरू होता है। इसमें कुल्लू घाटी के दराज के क्षेत्रों से आए देवी देवता रघुनाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होते हैं। पूरी वादी में ढोल नगाड़े और श्री राम जी की जय जयकार के उद्घोष से सुनाई देते हैं। एक बड़ा जनसैलाब रघुनाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा 2 से 8 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इस बार घाटी के 332 देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया है। कुल्लू दशहरा में आने वाले सभी देवी देवताओं ढालपुर मैदान और आसपास के चिन्हित स्थानों पर अस्थायी शिविरों में ठहरेंगे। 7
7 दिन तक चलने वाले इस दशहरा उत्सव के दौरान भगवान रघुनाथ भी ढालपुर में अस्थायी शिविर में रहकर उत्सव को सुशोभित करेंगे। त्योहारी सीजन में मनाली घूमने का प्लान बना रहे सैलानियों के लिए अच्छी खबर, पर्यटन नगरी के होटलों में मिलेगी बड़ी छूट। जो पर्यटन नगरी मनाली घूमने के इच्छुक पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ के होटलों में दशहरा और दिवाली के मौके पर छूट मिल रही है। बारिश और आपदा के कारण होटल बंद थे, जो अब धीरे धीरे खुल रहे हैं और पर्यटकों का आवागमन शुरू हो गया है। बता दें, कुल्लू मनाली की सैर करने का मन बना रहे तो आपके लिए खुशखबरी है। बर्फीली वादियों के लिए मशहूर मनाली के होटलों में पर्यटकों को 40 से 50% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। मनाली के पर्यटन कारोबारी दशहरा व दिवाली सीजन की तैयारी में जुट गए हैं। तमिलनाडु भगदड़ एक्टर विजय का डीएमके पर साजिश का आरोप, सीबीआई जांच की मांग, पुलिस ने खारिज किए दावे। तमिलनाडु में हुई भगदड़ के मामले पर मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। एक पीड़ित ने याचिका दायर कर टीवी के प्रमुख विजय की रैलियों पर रोक लगाने की मांग की है, क्योंकि करूर में विजय की रैली में हुई भगदड़ के दौरान 40 लोगों की मौत हो गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। एलपीजी से यूपीआई और रेलवे से पेंशन तक 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे कई नियम, आज ही कर लें ये काम। 1 अक्टूबर से कई नियम बदल रहे हैं, जिनका सीधा असर लोगों के जीवन पर पड़ेगा। एलपीजी की कीमतों में बदलाव हो सकता है, रेलवे टिकट बुकिंग में आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य हो सकता है, पेंशन नियमों में भी बदलाव होंगे। यूपीआई के P2P ट्रांजैक्शन में बदलाव किए जा सकते हैं। अक्टूबर में दशहरा, दिवाली और छठ पूजा समेत बैंकों में 21 दिन की छुट्टियां रहेंगी। दरअसल अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही त्योहारों के सीजन की भी शुरुआत हो जाती है। ऐसे में नए महीने लागू होने वाले कई बदलाव लोगों के जीवन पर सीधा प्रभाव डालते हैं। तमिलनाडु भगदड़ में 40 की मौत, विजय ने किया 20 लाख के मुआवजे का ऐलान। तमिलनाडु के करूर में शनिवार को विजय की तमिलगा वेत्री कजगम द्वारा आयोजित एक राजनीतिक रैली में मची भगदड़ मच गई। इस हादसे में कम से कम 39 लोगों की जान गई है, वहीं 100 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि अभिनेता राजनेता विजय के रैली में पहुंचने में 7 घंटे की देरी के कारण समर्थकों की बेकाबू भीड़ उमड़ पड़ी। इस मामले की जांच की जा रही है। हिमाचल में नवरात्रों के चलते मंदिरों में बढ़ता जा रहा श्रद्धालुओं का सैलाब। देवभूमि हिमाचल के मंदिरों में शारदीय नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मुख्य मंदिरों में अष्टमी और नवमी पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जिला सिरमौर के तहत बालासुंदरी जी मंदिर में प्रतिदिन अनुमानित 91,850 से अधिक भक्त शीश नवाने पहुंच रहे हैं। इसी तरह जिला कांगड़ा के अंतर्गत मां चामुंडा देवी मंदिर में 33,900, मां बज्रेश्वरी मंदिर में 28,400, ज्वाला जी में 60,200 व श्री बागलामुखी में 21,300, जिला बिलासपुर के अंतर्गत श्री नैना देवी जी में 71,228 और जिला ऊना के तहत मां चिंतपूर्णी मंदिर में अनुमानित 44,150 श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। मांगों को लेकर हड़ताल के चलते नहीं चलेंगी 108 से 102 एम्बुलेंस। राज्य भर में 108 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों के सरकार के अड़ियल रवैये और मांगों को मनवाने को लेकर हड़ताल पर चले जाने से 2 अक्टूबर से रात 8 बजे से 3 अक्टूबर की रात्रि 8 बजे तक एम्बुलेंस सेवा बाधित रहेगी। यानी 24 घंटों की अवधि के बीच में 108 102 एम्बुलेंस सेवाओं से लोगों को महरूम होना पड़ेगा। हड़ताल के विषय में डीसी के माध्यम से नोटिस भेज दिया है। प्रदेश के 108 व 102 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन संबंधित सीटू NHM एवं मेड स्वान फाउंडेशन प्रबंधन की 108 102 एम्बुलेंस कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। पुलिस नाकाबंदी के दौरान ट्रक से बरामद की शराब की खेप। थाना बरमाना के तहत आने वाले शिमला मटू राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर नमहोल पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से 8 पेटी देसी शराब की बरामद की है। जानकारी के अनुसार नमहोल पुलिस चौकी टीम रविवार सुबह क्षेत्र में गश्त कर रही थी। जब पुलिस टीम किरड पुल के पास पहुंची तो पुलिस ने वहां पर नाका लगाकर वाहनों का निरीक्षण शुरू कर दिया। इस दौरान एक ट्रक नंबर HP 24D 5603 आया। पुलिस ने संबंधित ट्रक को निरीक्षण के लिए रोका। तलाशी के दौरान पुलिस को ट्रक से 8 पेटियों में 96 बोतलें देसी शराब की मिली। पुलिस ने जब ट्रक चालक से इसका परमिट मांगा तो वह कोई कागज पेश नहीं कर पाया। इस पर पुलिस ने ट्रक चालक साजिद निवासी गसोड़ डाकघर जुखाला तहसील सदर के विरुद्ध थाना बरमाना में मामला दर्ज कर लिया। DSP बिलासपुर मदन धीमान ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मामले की आगामी कार्रवाई नमहोल पुलिस द्वारा की जा रही है।